हम लोगों ने देखा कि लक्ष्मी ने बच्चों सबको क्या कहा, तुम लोग अपने काम में लगे रहो, बाहर अपना काम करेगा। अब हम लोग तीसरा पार्ट में इसका अगला देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है इस कहानी में आगे। लक्ष्मण का मिट्टी की दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर। लोग क्या करता है गांव घर में, दीवार फूस का रहता है, घास फूस का, उसमें मिट्टी चिपका देता है। देख लो हमारे घर में भी मिट्टी चिपका हुआ है, और पुआल का छप्पर होता है घास फूस का। तो घर कहाँ था, दलेई बांध के कुछ ही दूरी पर था, और घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता था। उसके घर में क्या बना हुआ था, चबूतरा बना हुआ था, और वहां से बांध दिख जाता था, तो थोड़ा दूर में था। छप्पर पर बैठने से नदी का पानी भी दिखता था, यानी कि लक्ष्मी के घर के छप्पर पर बैठोगे तो क्या दिखता था, नदी का पानी भी दिख जाता था। और इसके चबूतरे पर बैठते थे तो बांध दिख रहा था। कौन सा बांध, दलेई बांध। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। कहने का मतलब इस गांव में हमेशा क्या होता था, पानी ही आता था। दलेई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला हुआ था, यानी कि दलेई बांध उस गांव के लोग ने मिलजुल करके बनाया था, बहुत मेहनत से। नदी का बाढ़ विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से नहीं खिसका, यानी जितना लोग गया था कमर कस के बांध बांधने के लिए, कोई वहां से भागा नहीं। पानी बहुत बढ़ रहा था, तब पर भी डर नहीं लगता था, जानता था कि पानी आएगा सबको बहा करके लेके चला जाएगा। लेकिन सब हिम्मत से लगा हुआ था। उसने इस नगर और जनपद बनते गए, सभ्यता का विकास होता गया। नदी के किनारे मनुष्य के सुख दुख के गीत गाती हुई नदी बह रही है, उसका पानी पी करके। उसके वही बात है ना, नदी नुकसान पहुंचाता है तो फायदा भी पहुंचाता है। उसी नदी के किनारे जितना बढ़िया बढ़िया शहर है सब नदी के किनारे, आगरा है, दिल्ली है, पटना है, नदी किनारे, कलकत्ता नदी किनारे, तो जितने भी अच्छे अच्छे शहर है वो नदी किनारे बसा हुआ है ना। लंदन टेम्स नदी किनारे, तो उसके किनारे जितना भी खेत होता है उसमें आसानी से हम पानी पहुंचा सकते हैं, सिंचाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं नदी हमें क्या करता है, हमारी मिट्टी को उपजाऊ क्षमता, उसके उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। हम लोग उत्पन्न करते हैं अनाज उसी पानी का उपयोग करके, है ना। जल डाल करके क्या करते हैं हम लोग, जाल डाल करके थोड़ी बहुत मछली भी पकड़ लेते हैं पानी से, नदी से। इसलिए नदी को हम शत्रु नहीं कह सकते हैं, ना कोई उसका किनारा छोड़ करके भागा है, बल्कि उसी की ओर देखकर मन ही मन क्या कहता है, शरारती नटखट बच्चे की तरह नदी लोगों को क्या कर रही है, परेशान कर रही है। कहने का मतलब क्या हो गया, ऐसा नहीं है कि नदी हमको नुकसान पहुंचाती है, नदी में हम मछली भी पकड़ते हैं, नदी में नाव से भी यात्रा करते हैं, है कि नहीं। नदी किनारे शहर बसे होते हैं, नदी किनारे जो है नदी से व्यापार भी करते हैं हम लोग, और नदी का बहुत सारा उपयोग करते हैं। नदी से खेतों में पानी पहुंचाते हैं, है ना। नदी से मछली पकड़ के हम लोग बाजार में बेचते हैं, तो नदी हमको नुकसान नहीं पहुंचाती है। नदी तो हमारा मित्र है। लेकिन ये जो बाढ़ आ रहा है वह बाढ़ किस तरह से आ रहा है, जैसे एक बच्चा, नटखट बच्चा परेशान नहीं करता है माँ को घर में, कभी कुछ बदमाशी कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, वही काम नदी कर रही है, ऐसा लक्ष्मी सोचती है। और लेखक भी सोचते हैं, खुद ब खुद मान जाएगी। तो ये क्या कह रहे हैं, लेखक क्या कह रहा है कि नदी किस तरह से बदमाशी कर रहा है, शरारती नटखट बच्चे की तरह। नटखट बच्चा मतलब समझ रहे हो, तो नटखट बच्चे की तरह। और फिर क्या होगा, थोड़ा देर में शांत हो जाएगा, यही सोच रही है और अपने रास्ते चली जाएगी। हमारी नदी हमारा ही गीत गाती है, मुहाने की ओर बह जाएगी। नाव को पतवार से खेते हुए मांझी भज संगीत गाएगा। क्या हुआ, अच्छा, तो थोड़ा हृदय को कहता है। ऐसा क्यों कह रहा है, अपने आप को सुकून दिला रहा है ना। अब भूख लग गया तुमको बहुत ज्यादा, खाने के लिए कुछ है नहीं, ना मम्मी घर में, ना अगल बगल पड़ोसी है, गैस भी खत्म है, ठीक है। कभी गाना सुन रहा है, कभी कुछ से कुछ कर रहा है ताकि भूख का याद नहीं आए। बात समझ रहे ना, दिल को ठग रहे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये चीज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने मन को कह रहा था, भाई नदी तुम थोड़ा देर में बह जाएगा, शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, ऐसा मन को सांत्वना दे रहा था, है ना। इस नदी में थोड़ा देर में, कुछ दिन में जो है नाव पर आदमी चलेगा, पानी इसका शांत हो जाएगा, तो ऐसा कुछ लोग गीत गाएगा। उसको नाव चलाने वाली को मांझी बोलते हैं। लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंकाएं उठती है। लक्ष्मी क्या होती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। महिला घर में अकेले, 1 साल का बच्चा, फिर 2 बेटियां, फिर बेटा। बीच बीच में उसका सीना तरक उठता है, सीने में दर्द हो जाता है। क्यों होता है, मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। कहीं फिर आंधी आ गया तो फिर जो टीना में मेहनत लगा है, 4 मजदूर लगा है, फिर वह उड़ गया, कहीं फिर सुपारी का गाछ काटेगा तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं डर समा जाएगा। इस बार कहीं वो छोटा वाला घर का छप्पर उड़ गया तो कमाल ही हो जाएगा, ठीक है। तो तब क्या सोचेगा, तो बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, कहीं विपत्ति वाकई में ना आ जाए। ऐसा सोचकर सतर्क होते उसने एक बार थोड़ा सा चिबड़ा,
क्या क्या, चूड़ा, चूड़ा समझते हैं ना, 2 कांसे के बर्तन अंगोछा भर लिया, थोड़ा थोड़ा 2 कांसे का बर्तन और थोड़ा सा चूड़ा ले लिया। सन 55 वाली घटना को आज तक याद कर रही थी। वो 55 में जो घटना घटा था उसको आज तक लक्ष्मी याद कर रही थी। उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे बांध पे चढ़ गई थी, यानी सन 55 में ये थी, शादी हो चुका था, सास ससुर और पति के साथ ये ऊंचा जगह पर चढ़ गई थी। लेकिन आज क्या है, आज तो एक बोरा में थोड़ा सा चूड़ा है, कुछ कपड़े हैं, 2-4 बर्तन रख लिए हैं कि यदि भागना पड़ेगा तो इतना सामान लेकर के हम जाएंगे। ठीक है, मन ही मन चौंक उठता है। लक्ष्मण होता तो सहारा होता, पति होता तो बच्चा सबको भी नहीं संभालता, अकेले महिला क्या करेगी, बेटा को भेज दिया है बांधने, तो परेशान हो रही थी। लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, साहस बन जाता। क्या बच्चों को लेकर वह इतने बड़े संकट का मुकाबला कर सकेगी? क्या ये 4-4 बच्चे को संभाल पाएगी? बड़ा लड़का अच्युत सारी रात तो नदी के बांध पर रहेगा, घर में तो बच गए हम, छोटी छोटी बच्ची है, 1 साल का बेटा है, कहीं बाढ़ का पानी बांध तोड़कर न आ जाए, इसलिए रत जगा हो रहा था ना, कहते हैं कि उजगी भागल भर रत जग गलिए, मतलब रात भर जगने के बाद रत जगा हो गया। इसके लिए बांध के किनारे किनारे रत जगे की व्यवस्था की गई थी, मतलब रात भर जगने की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि पानी बचाना था बांध को तोड़ने से। रात को मूसलाधार बारिश हो रहा था, फिर भी लड़कों ने मोर्चा नहीं छोड़ा, वहां से घर नहीं आया, डटे रहा। ठिठुरन भरी हवा में रह रह करके सिहर जाता था, ठंडा भी लगता था, फिर भी जिद्दी होकर के काम में जुटा हुआ था, क्योंकि नहीं रोकता तो क्या होता। मनुष्य जिद कर रहा था अपनी दिक्कत को खुद से दूर करने के लिए, ताकि परेशानी से बच सके। वह अपनी हार को मानने को तैयार नहीं था। मनुष्य सोच रहा था किसी भी हाल में हम बांध को तोड़ने नहीं देंगे, है ना। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बच्चों को सुला करके गुहाल में चली गई। गुहाल किसको बोलते हैं, जिसमें गाय बांधते हैं। बाद में समय मिले न मिले इसके लिए उसने गाय और बछड़े को गले से पगहा खोल दिया। क्या कि हो सकता है अचानक पानी आ जाएगा, इससे पहले वो क्या कि गाय और बछड़ा का गला से डोरी खोल दी, ठीक है, ताकि पानी भी आएगा तो जानवर है किधर चला जाएगा बह के, है ना, जिंदा तो रहेगा, कम से कम रस्सी में बंधा रहेगा, खुट्टा में पानी भर जाएगा, डूब के तो मर जाएगा जानवर, तो जानवर को खोल दी। दोनों बकरियों को भी कमरे में खोल दिया। बकरी भी पालती थी, 2 घर की सारी चीजें एक कमरे में इकट्ठा करके ताला मार दी, ताकि पानी आएगा तो घरे में सामान रहेगा, बाद में सुखाते रहेंगे। तो ये चीजें देखते देखते रात बीत गई। सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची थी, नदी में पूरा पानी भर गया था। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नजर नहीं आया, बारिश हो ही रहा था। उसने नदी के बांध की ओर देखा, बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। गुण निधि था, अच्युत था, शंकर था, मकड़ा था, चंद्रा था, ये सब लोग का नाम है। ये सभी क्या कर रहे थे, हो करके काम कर रहे थे, बहुत ही परेशान थे। अब क्या देखते, आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे, सबको बोले थे सब सचेत रहो। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं बढ़ती है, आदमी भी चुस्त हो जाता है और तेजी से काम करने लगता है। तो दिन आ गया, उजाला हो गया, तो लोग का और हिम्मत बढ़ गया, काम करने लगा। बारिश हो ही रहा था। हालात जरा से नीचे की ओर तार के पेड़ के पास पानी की तेज धारा किनारे से आकर टकरा गई। नदी का पानी तो पूरा फुल हो गया था नदी में, तो पानी तो ऐसे हिलता डुलता है, तो पानी आकर टकरा गया किसमें, एक तार का पेड़ था नदी के किनारे, और पास के नदी में घुसी चली आ रही थी। गांव के छोटे बड़े लोग जो इकट्ठा थे, रेत की बोरी और टीमा का पत्थर ढो ढो करके लाने लगे। गुण निधि के ने 2 लड़कों को गांव के ऊंची जगहों पर चढ़ जाए, क्या बोला, 2 लड़कों को गांव के ऊंची जगह पर चढ़ जाए, ऐसा कहने के उद्देश्य से गांव में भेज दिया। क्या बोला, 2 लड़कों को बोला जाओ गांव में और सबको बोलो ऊंचा जगह पर चढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देख रहा था पानी तार के पेड़ से टकरा रहा था, बह रहा था, तो परेशानी तो बढ़ रहा था। पल भर में शोर शराबा मच गया पूरे गांव में, हो लोग जो है हाँफते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे, जो ऊंचा जगह था। टीले के नीचे स्कूल था, टीले के नीचे क्या था, स्कूल है। कई ने स्कूल में सडनली बहुत सारे लोग स्कूल में घुस गए। 4 कमरा में से 200 के करीब लोग खचाखच भर गए स्कूल में। कईयों ने स्कूल में शरण ली और उसके बाद जब बाकी लोग टीले पर चढ़ गए। तेज बारिश और हवा की वजह से टीले पर बरगद की शाखाएं इधर उधर डोल रही थी, यानी जो टीला था उस पर एक बरगद का पेड़ था, हवा के कारण वह भी पेड़ डोल रहा था। पेड़ के नीचे देवी का थान था, एक भगवान जी का मंदिर था। बारिश के पानी में वह भी भीग चुका था। साल में एक बार चैत की संक्रांति को इसी टीले पर मेला लगता है। प्रत्येक साल में चैत का जो संक्रांति होता है उसमें क्या होता है, इस टीले पर देवी
पर बलि चढ़ाई जाती है। आसपास के गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, यहाँ बाजार भी लगता है, मेला लगता है। कहाँ पर? उसी टीला पर नाच गाना भी होता है। उस टीले पर चढ़ने वाले लोगों के चेहरा में क्या होता है? रौनक होता है। मेला लगेगा तो रौनक तो होगा ही, घूमेगा फिरेगा, एकदम खाएगा पिएगा, पकवान सब नया नया चीज सब। थोड़ा बहुत मंदिर का दर्शन भी कर लिया, वहां पर चढ़ावा चढ़ता है। तो ये चीजें, लेकिन आज क्या है? आज वैसा कुछ नहीं है। सब लोग थर थर कहाँ पर आ चुकी, बारिश हो रही है, मानो सब्र सबों की आशाएं आशंका में बदल चुकी थी। क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, भगवान जाने। सिर्फ माँ चंडेश्वरी का भरोसा है। माँ किसका मंदिर था वहां पर? बरगद पेड़ के नीचे किसका मूर्ति था? चंदेश्वरी जी माँ का, चंदेश्वरी माँ का। तो उसी पे भरोसा था सबका सब। भगवान से प्रार्थना कर रहा था। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़कों को लेकर निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई थी। बाकी लोग तो चला गया था। लक्ष्मी के पास तो एक बच्चा गोद में था, 2 लड़की थी। वह अच्युत का इंतजार कर रही थी कि बेटा मेरा उधरे है। तो माँ होती है, वो तो बड़ा बेटा रहे कि छोटा रहे, इसलिए वह इंतजार करने लगी। यह सोचकर कहीं वह आ न पहुंचे, पर अच्युत नहीं आया। वह सोची कि बेटा हम निकलेंगे टीला के पास, बेटा मेरा हमको खोजेगा इधर। इससे थोड़ा रुक गई, ठिठुर गई एक जगह पर। तो क्या हो गया? नदी के बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज में बेटे को पुकारा। नदी के बांध की तरफ देखा, दिखाई दे रहा था थोड़ा दूर से, तो बेटा को पुकारा अच्युत। पर वहां से कोई आवाज बेटे के कानों तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। ठीक उसी समय बांध टूट करके पानी की धारा गांव की ओर लपकने की आवाज क्षण भर में उसे स्तब्ध कर दिया। कान में आवाज सुनाई दिया। चूंकि नदी का पानी था, उतना पानी, बांध टूटेगा तो पानी की आवाज तो आएगा ही, हाँ खलखल करते हुए एकदम। तो उसके कानों में पहुंची और वह स्तब्ध हो गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। इसके बाद वह कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वह दोनों लड़कियों को लेकर के, बच्चों को गोद में लेकर जैसे जैसे बोरे उठाए और टीले की ओर दौड़ने लगी। बच्चा को गोद में ली और दोनों लड़कियों को साथ में लेकर के दौड़ते हुए, बोरा भी हाथ में जैसे तैसे खींच खींच के दौड़ने लगी। कहाँ? टीले की ओर। नदी ने दोबारा दाव साधा। लोगों से पहले दिए वायदों में किसी एहसान फरामोश की तरह तोड़ते हुए नदी की पागल धारा बांध के दूसरी ओर कूद पड़ी। है ना? क्या किया? नदी ने सिर्फ एक तरफ ही नहीं, दोनों तरफ बांध को तोड़ दिया और पागलों की तरह जो कूद पड़ा। यानी कि बाहर का पानी फैलने लगा, किनारे ढहने लगे। नदी के गर्भ में पल झपकते ही तार का पेड़ का नामो निशान मिट गया। जो तार का पेड़ था वह खत्म हो गया, पानी में बह गया। पीछे मुड़कर देखने का वक्त भी नहीं था। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे घूमकर देखने लगी। सोची कहीं बेटा आवाज तो नहीं देगा। मानो अच्युत की आवाज कहीं दूर से उसके कानों में सुनाई दे रही थी। बेटा का आवाज सुनाई दे रहा था, माँ ओ माँ आ कर रहा था। ठीक है, तो पीछे कान देकर के सुनने लगी। तब तक में तो पानी बढ़ रहा था, किंतु क्या हो गया? अच्युत नहीं दिखा। काश यह नदी भी माँ कहकर आगे न बढ़ते हुए उसी तरह खड़ी हो जाती कुछ देर, तो आते आते कुछ देर ही कर देती तो क्या हो जाता। काश ऐसा सोच रहा था वो। लेकिन बांध टूटे, नदी की धारा पहले परिचित थी लक्ष्मी को पता था बांध टूटता है कैसे पानी आता है। घर के समान ऊंची धारा चली आ रही थी। मतलब घर के समान ऊंची, मतलब जितना ऊंचा ऊंचा घर था उतना पानी आ रहा था। सोचो, नदी का पानी था तो आता ही दौड़ते वक्त उसको ठोकर लगी, उसके हाथ से बोरा छूट गया। लड़कियों को आगे जाने को कहकर जैसे ही वह खुद चलने को तैयार हुई, लड़की से बोली बेटी तुम लोग आगे बढ़ो दौड़ दौड़ के। और जैसे वह एक कदम बढ़ाई, चूंकि बोरा उसके हाथ से छूट चुका था, एक कदम जैसे ही आगे बढ़ाया उसका पानी ठंगना तक आ गया। उसके बाद जैसे ही अगला कदम बढ़ाई, पानी कमर तक पहुंच गया। चूंकि क्या हो रहा था, पानी कमर तक पानी में आगे की ओर झुकते हुए चलने लगी। पानी में तो चलने में दिक्कत होता है, हम लोग आगे की ओर शरीर को झुकाते हैं तब चलते हैं। शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे पहुंचते हैं, उसके गले तक पानी आ गया। थोड़ा 10 कदम और आगे चली तो पानी कहाँ तक पहुंच गया? गले तक पहुंच गया। अब तो उसका पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहा था। नहर में जब नहाते हो पानी भरा रहता है तो पैर जमीन पर सटता है, नहीं सटता है। उसका पैर भी जमीन पर नहीं टिक रहा था। खूब घबराकर उसने एक हाथ से बच्चे को पकड़ करके रखा था और क्या किया था, दूसरे हाथ से बरगद की जटा को जकड़ लिया था। एक हाथ से बच्चा को, एक हाथ से बरगद के जटा को। जटा होता है ना, बरगद में बहुत सारा जड़ निकला हुआ रहता है। उसके बाद वह कब और किस तरह जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ गई उसको खुद पता नहीं। यानी कि वो बरगद का पेड़ भी डूब गया था। सोचो, यानी पेड़ पे वो चढ़ गई।
तो चढ़ी तो पेड़ को पकड़ के तो नहीं चढ़ी, पानी ही इतना ज्यादा हो गया। खूब घबरा कर उसने एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठा लिया, दूसरे हाथ से बरगद के जटा को पकड़े हुए थी, और उसको पता भी नहीं चला कब पेड़ पर चढ़ी। देखते देखते पूरा पेड़ का तना डूब गया पानी में, बाढ़ का पानी शाखाओं को चूमने लगा एकदम ऊपर तक। न जाने जमाने से बरगद बाढ़ के पानी की रफ्तार को थरथराने लगा। क्या करने लगा? बरगद बाढ़ के पानी की रफ्तार को थरथराने लगा। बाढ़ का पानी आता होगा, बरगद के पेड़ के अगल बगल से भागता होगा पानी बहुत तेजी से। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोलकर कमर को पेड़ के डाल से लपेट लिया। क्या किया? तो साड़ी को खोल ली और कमर को क्या कर दी? पेड़ के डाल से लपेट लिया साड़ी से। ठीक है। चारों ओर से असहाय आर्तनाद सुनाई दे रहा था। कोई बचाव बचाव कर रहा था। घर, खेत, खलिहान, बाग बगीचा को मिट्टी में मिलाकर प्रयास करते हुए नदी आगे बढ़ती जा रही थी। घर को, खेत खलिहान को, बाग बगीचा, मिट्टी, सबका मजाक उड़ाते हुए नदी भागते जा रहा था अपना पानी को लेकर के पागलों की तरह। उसके बाद लक्ष्मी कब बेहोश हो गई यह भी उसको पता नहीं चला। दिन भर रात भर सू सू करके पानी बह रहा था। रात दिन दलई बांध टूटने पर जिस तरह हर बार किसी अबोध अनाथ बच्चे की रोने की आवाज आती है, इस बार भी ठीक उसी तरह उसको सुनाई दी। ऊंची छलांगे भरकर तेज गर्जन करते हुए बाढ़ का पानी आगे बढ़ता जा रहा था। पीछे खिसकते जा रहे थे कौन? मनुष्य, प्राणी, पशु, जीव जगत, स्थावर और जंगम। ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई थी। बूढ़ों ने कहा, नदी कई बार किनारा लांघ चुकी है, लेकिन इस बार जो बाढ़ आया इसका मिजाज ही कुछ अलग था। क्या था? मिजाज ही कुछ अलग था। इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पूरा दिन खत्म होने के बाद पुनः सुबह हुआ। बाढ़ का पानी एरसमा तक पहुंच चुका था। चारों ओर पानी ही पानी था, सिर्फ पानी ही पानी, मानो कि एक और महोदधि हो। टीले पर चढ़े लोग व्याकुल होकर अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। जो ऊंचा जगह पे चढ़ गया तो वो अपना लोग को ढूंढ रहा था। जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए वो अब जिंदा है कि नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है। बाप बेटे को ढूंढ रहा था, पति पत्नी को ढूंढ रहा था, पत्नी पति को ढूंढ रहा था, माँ बेटी को, भाई बहन को। किंतु इतनी जगह पर दो गांव के लोग इतने कसमकस में एक जगह थे, इतने भीड़ में थे कि पता ही नहीं चल रहा था कौन लोग कहाँ पर है। एक दूसरे से सटे हुए थे। सरसों तक डालने की जगह नहीं थी। यानी सरसों डालना कितना महीन होता है, सोचो। इतना भीड़ था। उस टीला पे दो दो गांव का आदमी चढ़ा हुआ था। पहला दूसरे को कुछ बोलने से पहले ही दूसरा बोल देता था। ठीक है। उठता था, भैया जरा देखना मेरा छोटका लड़का केशव उस ओर है क्या? ठीक है। भीड़ में पूछता था, मेरा छोटका लड़का उधर है, ये है देखिए तो। एक कदम चलने तक की गुंजाइश नहीं थी तो कौन किसको खोजेगा। फिर तलाश भी जारी था, मन में और हृदय में। मन ही मन सोच रहा था कहीं मेरा बेटा आवाज दे दे, पप्पा हम यहाँ पर है। टीले के नीचे स्थित स्कूल पानी में डूब चुका था। स्कूल में जो लोग था वो सारे डूब चुके थे। स्कूल के छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था उनके घुटनों तक पानी था। यानी कि स्कूल के छत पर घुटना भर पानी था। यानी स्कूल के अंदर जो लोग था वो डूब चुका था। और सौभाग्य से उस जगह पर बहाव तेज नहीं था, वरना क्या होता, सारा स्कूल को भी बहा करके लेके चला जाता। वहां पानी उतना तेजी से बह नहीं रहा था। जो लोग कमरे में थे वो क्या कर रहे होंगे उसके बारे में तो कोई जान भी नहीं रहा था। संभवतः वे लोग टीला पर चढ़ने आए होंगे, फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके थाम करके चले गए होंगे। लक्ष्मी को होश आया। सूर्य देवता सिर पर आ चुका था, धूप निकल चुका था, पानी भरा हुआ था। चूंकि पानी तो खत्म होता नहीं, बारिश बंद हो चुकी थी। हठात जब उसने बेटे का मुंह स्तन से नहीं लगा हुआ अनुभव किया, चूंकि बच्चे को दूध पिला रही थी, देखा कि बच्चा का दूध नहीं पी रहा है, उसको ऐसा महसूस हुआ। माँ थी ना, उन्होंने चारों ओर निगाह दौड़ाई, देखी चारों बगल, परंतु उसका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। गोद में देखी तो उसका बच्चा तो है नहीं। वह जोर जोर से गुहार लगा रही थी, व्याकुल हो रही थी, रोने लगी उसी पेड़ पर। लेकिन उसका रोना सुनने वाला दूर दूर तक एक चिड़िया भी नहीं था। पेड़ की दो शाखाओं के बीच किसी काली गाय टिकी थी, है ना। उसी पेड़ पर एक काली गाय टिका हुआ था, है ना। जान न रहने की वजह से उसका शरीर फूला हुआ था। यानी वो गाय मर चुका था। पानी इतना भरा हुआ था कि वह जो गाय था फूल गया था उसका बॉडी, और वह फंसा हुआ था उसी पेड़ में, है ना, बरगद के पेड़ में। नदी के थोड़ी दूर पर नदी की धारा में एक व्यक्ति का लाश बह रहा था। ठीक उसी के आसपास दूसरे व्यक्ति का, मानो कि आगे पीछे लोग बहते हुए जा रहा है, मरते हुए, मरा हुआ।
लक्ष्मी का सारा शरीर जकड़ चुका था, बारिश के पानी में भीग चुका था, फूल चुका था, मन शून्य हो चुका था, दिमाग काम नहीं कर रहा था लक्ष्मी का। वह ना कुछ कहना चाहती थी, ना कुछ देखना चाहती थी, ना कुछ सुनना चाहती थी, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। दलेरी बांध उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। सिर्फ बाढ़ के पानी की धारा आगे की ओर बढ़ती चली जा रही थी, उसी धारा की आवाज, उसके साथ लोगों की रोने की आवाज भी बह रही थी। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया था, देवी देवताओं पर से भी विश्वास उठने लगा है कि नहीं। हमको लगता है कोरोना वायरस आया है तो कोई जो भगवती थान में पूजा पाठ नहीं करवा रहा है, कोरोना वायरस कैसे खत्म होगा? क्यों? क्योंकि सभी जानता है इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज करने के लिए बचाव जरूरी है ना। तो उसी तरह से इसका भी क्या होने लगा, देवी देवता पर से विश्वास उठने लगा। मानव सृष्टि की शुरुआत लोगों ने दिए गए सारे वायदे खोखली आवाजों में तब्दील हो गए। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है। लोग विश्वास करता है ना भगवान पे, हाँ, भगवान कहता है भगवान हमारे माता पिता है, भगवान के हम लोग क्या है, बच्चे हैं। यदि हम लोग बच्चे रहते तो हम लोग बीमार नहीं पड़ते, हम लोगों को चोट नहीं लगती, क्योंकि माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे को चोट लगे, वह बीमार पड़े कभी, है कि नहीं। उसका बच्चा भोंदू हो पढ़ने में ऐसा कुछ चाहेगा नहीं। तो इसलिए इसका भी क्या होने लगा, इन सब चीजों से विश्वास उठने लगा। विश्वासघात हो गया था इनके साथ, कोई भगवान बचाने वाला नहीं था। लक्ष्मी के पीछे वाली शाखाओं के जोर पर न जाने क्या आकर के फंस गया। शरीर तो पिछला वाला शाखा पे कुछ और फंस गया आके, लाश किसी चीज का पानी तो भरा हुआ ही था, शरीर में थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची थी, मन में भी शक्ति नहीं थी, लाश की तरह एक जगह टिकी हुई थी, बस उसके शरीर में जान नहीं था। अब सूर्य भी दिखलाई नहीं दे रहा था, बादल काले काले बादल फिर आकर के घिर गया। लक्ष्मी की यादाश्त को कुछ ऊर्जा मिली, उसने अपने पीछे वाली शाखाओं को जोड़कर फंसी हुई चीज को देखा। क्या था वो, अभी समझ में आ। उसके हाथों में ताकत नहीं रह गई थी, पानी की धारा से बहकर पेड़ की शाखाओं में जोड़कर हैरत अंगेज रूप से फंसे बच्चे को लक्ष्मी उठा लाई। उसका बच्चा उसी पेड़ के पीछे जो है वही पिछला तना पे फंसा हुआ था। लक्ष्मी बच्चे को उठाकर ले आई। बच्चे की दोनों आंखें बंद थी, सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थी, यानी बच्चा मर चुका था, वह उसका बेटा नहीं था। फिर भी उसने उसको सीने से लगा लिया, यानी उसका बेटा तो बह करके चला गया था, मर गया था, दूसरा का बच्चा आकर के, मरा हुआ बच्चा आकर के उसमें पेड़ में सट गया था। उसको तब पर भी अपने बच्चे की याद में उस बच्चे को क्या किया, अपने सीने से लगा ली और अपना दूध पिलाने के लिए उसको जबरदस्ती स्तन में जो है बच्चे का मुंह लगा करके दूध पिलाने का प्रयास करने लगी। ठीक है, उसको अपने बच्चे की याद आ रही थी, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, क्या करें, घर कहाँ गया उसका तो बात ही नहीं है, यहाँ तो जान का पड़ा हुआ था, कहाँ मेरा बेटा है, कहाँ क्या है। इस तरह से हमारा ये कहानी कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों ने देखा किस तरह से लक्ष्मी ने बाढ़ का सामना किया, अपने बेटा को खोया, उसकी दोनों बेटियां कहाँ हैं ये भी पता नहीं, बेटा कहाँ है वो भी पता नहीं, कितने लोग मरे ये भी पता नहीं, लाश का ढेर लगा हुआ था। इस तरह से ये कहानी को हम लोग एंड करते हैं। देखते लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी, है ना। उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए, तो बता दो। परिवार जो था उसका दलेरी बांध के किनारे रहता था, उस गांव में हमेशा बाढ़ आते रहता था हर साल। ठीक है, इस बार थोड़ा भयानक बाढ़ आया था। कहानी के आधार पर प्रमाणित कीजिए उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से काफी प्रभावित था। तो कहानी के आधार पर हम बता सकते हैं प्रत्येक साल बाढ़ और सुखाड़ हमेशा आता था, लोग परेशान रहता था, है ना, फसल बर्बाद हो जाता था, लोगों का जो मुश्किल का ही हमेशा सामना करना पड़ता था। तो ये चीजें कहानी में बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में कर दो, तो हम लोग कहानी पढ़े कैसे कैसे बाढ़ आया, कैसे अपने बच्चे को बचाई, कैसे गुण ने दी गया था बांध ने, सारा कहानी बता दो। शीर्षक कहानी की सार्थकता पर विचार कीजिए। कहानी का शीर्षक क्या है, ढहते विश्वास। आदमी किस पर विश्वास करेगा, भगवान पर, वो भी विश्वास टूट गया, है कि नहीं। तो विश्वास क्या होता था, टूट जाता है ना। विश्वास ढहता विश्वास क्या होता है, जैसे देख लो इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं, ठीक है, तब उधर से रिटर्निंग जवाब नहीं मिलता है, तो वहां पर विश्वास क्या होता है, टूट जाता है। यही वह ढहते विश्वास, क्यों एनर्जी इतना लो हो गया, इसके पीछे भी यही एक रीजन ये भी हो सकता है, ढहते विश्वास। और उसके बाद क्या है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। हाँ होता है ना, ढहते विश्वास का तो कहीं ना कहीं मैचिंग कर रहा है। लक्ष्मी के व्यक्तित्व, लक्ष्मी कैसी थी, तो बता दो लक्ष्मी के बारे में। एक अकेली महिला, पति कलकत्ता में, है ना, 4 बच्चे को संभालना, एक बच्चा 1 साल का गोद में, बच्चा पैदा करने के लिए तो आता है, बाकी आता नहीं है परिस्थिति में, मुश्किल परिस्थिति में साथ देने के लिए उसका पति लक्ष्मण।
बिहार का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित है। हम लोग जानते हैं बिहार में जो गंगा नदी है ऊपरी साइड में बाढ़ आता है, निचले साइड में सुखाड़ आता है। यानी उत्तरी बिहार में बाढ़ आते रहता है हमेशा और दक्षिणी बिहार में सुखाड़ आता है ना। और यहाँ पर भी परेशानी होते रहता है। इसके लिए जो कुछ ना कुछ सरकार को उपाय करनी चाहिए और बहुत सारी बातें, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए, पूरा कहानी लिख देना है ना, शॉर्ट करके 30, 40, 50 जितना तुमसे हो सके। यदि पूछा तो हम लोग यहाँ तक समझे। यदि समझ में नहीं आया होगा, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछना, कमेंट करना, ठीक है। चल अब हम लोग अगला कहानी लेकर के आएंगे वर्णिका का बहुत ही जल्दी।